हेलो दोस्तों, लर्नेड भैया में स्वागत है। आज की क्लास में हम आईटीआई फीडर फर्स्ट ईयर का वीवीआई एमसीक्यू करेंगे। तो यहाँ 4 पार्ट रहेगा। तो हम प्रत्येक पार्ट में 50 एमसीक्यू यानी 50 वन लाइनर फैक्ट रहेगा और इसमें 4 पार्ट होगा। तो 50 गुने 4 यानी 200 प्रश्न, 200 वन लाइनर फैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एनसीईआरटी और निम्मी बेस्ट पीवाईक्यू को शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए वीवीआई एमसीक्यू हो। तो चलिए आगे इनका शुरू करते हैं। तो पहला है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किस रंग के सिलेंडर का उपयोग क्लास बी यानी तेल की आग के लिए होता है। तो तेल की आग के लिए होता है झाग यानी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। अगला है, बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है। तो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। अगले है, हथौड़े का हैंडल किस लकड़ी का बना होता है। तो हिकोरी लकड़ी का बना होता है। अगला है, डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो 60 डिग्री होता है। अगले की बात करें, स्प्रिंग पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो ये 30 डिग्री होता है। अगला है, स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगले की बात करें तो अगला है, स्क्राइबिंग ब्लॉक का उपयोग किस लिए होता है। तो मार्किंग के लिए होता है। अगला है, फाइल यानी रेती का आकार कैसा होता है। तो हल्का उत्तल होता है यानी कह सकते हैं तो कॉन्वेक्स होता है। अगले फैक्ट की बात करें तो डबल कट फाइल में दांतों के सेट का कोण क्या होता है। तो 50 से 70 डिग्री होता है। अगला है, हेक्सा ब्लेड की पिच का मतलब क्या है। तो 2 दांतों के बीच की दूरी है। बात करते हैं अगले की, तो पतली ट्यूब काटने के लिए कौन सी पिच ब्लेड बेहतर है। तो 0.8 mm का। छेनी किस धातु की बनी होती है। तो हाई कार्बन स्टील की। बात करें तो छेनी का कटिंग एंगल किस पर निर्भर करता है। तो धातु की कठोरता पर निर्भर करता है। फ्लैट फाइल का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग सामान्य कार्यों में होता है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है। तो 2 स्केलों का अंतर है वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत। अगला है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये काम करता है नट और बोल्ट सिद्धांत पर। अगला है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की एनवीएल किस धातु की होती है। तो कार्बाइड की होती है। थ्रेड गेज का उपयोग क्या है। थ्रेड गेज की पिच जांचने के लिए। अगला है, रेडियस गेज का उपयोग क्या है। तो ये गोलाई जांचने के लिए होता है। अगला है, ड्रिल का पॉइंट एंगल साधारण कार्यों के लिए कितना होता है। तो 118 डिग्री होता है। अगला है, ड्रिलिंग मशीन में चक क्या है।
तो ड्रिल को पकड़ना। अगला है टैप का उपयोग क्या है? तो अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है टैप। अगले की बात करें, डाई का उपयोग क्या है? बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए। डाई का प्रयोग बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। अगले में है साधारण भी ब्लॉक का मटेरियल क्या है? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। अगले की बात करते हैं, तो अगला है सरफेस प्लेट का उपयोग क्या है? तो जॉब की समतलता जांचने के लिए। अगला प्रश्न है, डिवाइडर के पॉइंट कैसे होते हैं? तो नुकीले और कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो हर्मेफ्रोडाइट कैलिपर। अगले की बात करें, तो अगला प्रश्न है, स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील। अगला है, पाइप वॉइस का उपयोग कहाँ होता है? तो गोल जॉब या पाइप पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, हेड वॉइस का उपयोग कहाँ होता है? तो छोटे कार्यों के लिए। बेंच वॉइस का नट किस धातु का होता है? फास्फोरस, ब्रॉन्ज या गन मेटल का होता है। अगला प्रश्न है, फाइल के दांते जब घिस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे पिनिंग कहते हैं। फाइल कार्ड का उपयोग क्या है? फाइल के दांत साफ करने के लिए। अगला प्रश्न है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.5 mm होता है। अगले प्रश्न की बात करें, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.02 होता है मिलीमीटर। अगले प्रश्न की बात करें, तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 होता है। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर किस काम आता है? 90 डिग्री जांचने के लिए। मार्किंग मीडिया लगाने से पहले सतह कैसी होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। कॉपर सल्फेट क्या है? एक मार्किंग मीडिया यानी जहरीला है। पंच किस धातु का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील से। अगला प्रश्न है, हथौड़े का भार कहाँ लिखा होता है? गाल पर। अगला प्रश्न है, कोल्ड छेनी का उपयोग किस पर होता है? ठंडे धातु पर। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, क्रॉस कट छेनी का उपयोग कहाँ होता है? तो कीवे काटने में। अगला प्रश्न है, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग कहाँ होता है? कोनों को साफ करने में। अगला प्रश्न है, फाइलिंग के बाद सतह पर बारीक निशान दिखना क्या है? तो ये फिनिशिंग है। अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग के समय कूलेंट क्यों जरूरी है? घर्षण कम करने के लिए। टैप का टेपर टैप उपयोग किस लिए होता है? शुरुआत करने के लिए। डाई नट का उपयोग कब होता है? पुरानी चूड़ियाँ साफ करने के लिए। अगला प्रश्न है, कार्यशाला में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है। पार्ट 2 की बात करें, तो पार्ट 2 में है अगला 51 से। तो 51 है, कैलिपर का साइज कैसा लिया जाता है? उसके रिवेट के सेंटर से मापक सिरे तक लिया जाता है। अगला प्रश्न है, माइल्ड स्टील की फाइलिंग के लिए किस कट की फाइल उपयुक्त है? तो बास्टर्ड कट फाइल। अगला प्रश्न है, फाइल का शेप एज क्या है? तो वह सिरा जिस पर दांत नहीं होता।
किस फाइल का उपयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है? तो डेड स्मूथ फाइल। अगला प्रश्न है, ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या निर्धारित करता है? रैंक एंगल के लिए। अगला प्रश्न है, ट्विस्ट ड्रिल किस धातु की बनी होती है? हाई स्पीड स्टील। अगले प्रश्न की बात करें तो ड्रिलिंग करते समय धूल का घूमना और आगे बढ़ना क्या कहलाता है? फीड कहलाता है। अगला प्रश्न है, काउंटर स्ट्रोकिंग का कोण क्या है? तो इसका कोण 90 डिग्री है। रिमर का उपयोग क्या है? तो ड्रिल किए गए होल को फिनिश और साइज करना। अगला प्रश्न है, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का स्पिंडल थ्रेड पिच क्या है? तो 0.5 mm है। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का स्पिंडल थ्रेड पिच क्या है? तो 0.5 mm है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या है? तो 5 मिनट। ट्राई स्क्वायर की ब्लेड किस धातु की बनी होती है? हार्डन्ड स्टील की। मार्किंग टेबल किस धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन की। जॉब को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करें तो कैलिपर किस प्रकार का टूल है? अप्रत्यक्ष मापक टूल। जेनी कैलिपर का उपयोग किस लिए होता है? समांतर रेखाएं खींचने के लिए। हथौड़े का पिन किस काम आता है? रिवेंटिंग और फैलाने के लिए। पॉल पिन हथौड़े का उपयोग कहाँ होता है? सामान्य कार्यों और शिपिंग में। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट हैमर किस धातु का बना होता है? तांबा और सीसा का। छेनी का टेपर भाग क्या है? कटिंग एज। अगला प्रश्न है, ऑयल ग्रूव काटने के लिए किस छेनी का उपयोग होता है? हाफ राउंड नोज छेनी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल का टेपर संग किसमें फिट होता है? तो स्लीव और स्लॉट में। अगले प्रश्न की बात करें तो टैप रेंच का उपयोग होता है टैप को घुमाने के लिए। अगला प्रश्न है, डाई का उपयोग बाहरी चूड़ी काटने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? डाई स्टॉक। गियर के दांतों की प्रोफाइल जांचने के लिए क्या उपयोग होता है? गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। फीलर गेज का उपयोग है दो पार्टों के बीच का गैप जांचने के लिए। स्टील रूल की मोटाई क्या होती है? तो 0.5 mm से 1 mm तक होती है। अगला है, माइक्रोमीटर के थिम्बल का एक चक्कर कितनी दूरी तय करता है? तो 0.5 mm तय करता है। अगला प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल रीडिंग क्या है? मुख्य भाग जो इंच या mm में होता है। अगला प्रश्न है, फाइलिंग के समय पिनिंग को रोकने का उपाय क्या है? तो फाइल कार्ड का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, किस फाइल का क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार होता है? ट्रायंगुलर फाइल का। हेक्सा ब्लेड में सेट क्यों दिए जाते हैं? ब्लेड को फंसने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, हेड हेक्सा फ्रेम क्या है? फिक्स्ड और एडजस्टेबल। सेंटर पंच का उपयोग कहाँ होता है?
तो ये ड्रिल का सेंटर मार्क करने के लिए। हथौड़े का आई होल क्यों अंडाकार होता है? ताकि हैंडल की वेज अच्छी तरह फिट हो सके। किस छेनी का उपयोग कीवे के लिए होता है? क्रॉस कट छेनी। ड्रिल का वेब क्या है? दो प्लॉट्स के बीच की धातु की मोटाई। ड्रिल मशीन की क्षमता कैसे मापी जाती है? ड्रिल के अधिकतम व्यास से। टैप टैप ड्रिल साइज का सूत्र क्या है? टैप ड्रिल साइज का सूत्र है टैप साइज माइनस 2 गुने गहराई। अंदरूनी चूड़ियों की जांच के लिए किसका उपयोग होता है? प्लग गेज। बाहरी चूड़ियों की जांच के लिए किसका उपयोग होता है? रिंग गेज। सरफेस प्लेट किस धातु की होती है? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांच किससे करते हैं? तो मास्टर ट्राई स्क्वायर से। मार्किंग मीडिया के रूप में चॉक का उपयोग कहाँ होता है? रफ और कास्टिंग सतह पर। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न है, बेंच वॉइस की ऊंचाई कितनी होती है? कोहनी के बराबर। अगला प्रश्न है, हैंड वॉइस का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? छोटे जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, फाइल का कटिंग एक्शन किस स्ट्रोक में होता है? फॉरवर्ड स्ट्रोक में, आगे जाते समय। सबसे बारीक फिनिशिंग किस के लिए कौन सी फाइल है? सुपर स्मूथ फाइल। अगला प्रश्न है, कार्यशाला में इसमें बात करें, कार्यशाला में पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है? सुरक्षित और कुशल कार्य के लिए। अगले की बात करें तो अगले पार्ट 3 में हम 101 क्वेश्चन नंबर में ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल को होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्रिल चक का उपयोग किया जाता है। अगले में देखें, अगले प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल कहाँ होता है? तो स्लाइडिंग जबड़े पर होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को सॉफ्ट मेटल माना जाता है जिसे फाइल करते समय सावधानी की ज़रूरत होती है? तो एल्युमिनियम की। बेवल प्रोट्रैक्टर का मुख्य उपयोग क्या है? कोनों को मापने में। अगला प्रश्न है, मार्किंग के लिए प्रयुक्त कॉपर सल्फेट किस नाम से जाना जाता है? नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, ब्लू विट्रोल। अगला प्रश्न है, बेंच वॉइस का नट किस धातु का बना होता है? गन मेटल यानी फास्फोरस ब्रॉन्ज का। अगला प्रश्न है, फाइल के हीट ट्रीटमेंट के बाद कौन सा भाग कठोर होता है? बॉडी यानी दांते वाला भाग। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड की पिच का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? धातु की मोटाई और कठोरता के आधार पर। कास्ट आयरन की चिपिंग के किस प्रकार की छेनी का उपयोग बेहतर है? तो ये फ्लैट छेनी। अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग मशीन यानी आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट का क्या अर्थ है? प्रति मिनट घूर्णन की संख्या। टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? टैपिंग। डाई के द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड काटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? थ्रेडिंग। वी ब्लॉक के साथ प्रयुक्त क्लैंप को क्या कहते हैं? यू क्लैंप।
सरफेस प्लेट का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता है? जॉब को काटने के लिए। वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार का उपयोग क्या है? गहराई मापने के लिए। जेनी कैलिपर को हर्मेफ्रोडाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दो प्रकार के कैलिपर, एक तो डिवाइडर और दूसरा कैलिपर का मिश्रण है। हथौड़े का फेस कैसा होना चाहिए? थोड़ा उथल होना चाहिए। कॉपर हैमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फिनिश्ड सतह को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, छेनी का कटिंग एज यदि बहुत तेज हो तो क्या होगा? वह जल्दी खराब हो जाएगी या टूट जाएगी। अगला प्रश्न है, ड्रिल का सेंक कैसा हो सकता है? स्ट्रेट या टेपर। टेप रेंच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, बॉक्स टाइप, टी हैंडल और एडजस्टेबल। अगला प्रश्न है, डाई कितने मुख्य प्रकार के होते हैं? 3, सॉलिड, शिफ्ट और एडजस्टेबल डाई। गियर के दांतों को फिनिश करने के लिए किस टूल का उपयोग होता है? गियर हॉर्बिंग या लैपिंग टूल का। फीलर गेज की पत्तियां कैसी होती है? स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर का रेट जेट स्टॉप क्यों लगाया जाता है? समान दाब सुनिश्चित करने के लिए। वर्नियर कैलिपर में फाइन एडजस्टिंग नट का क्या काम होता है? सूक्ष्म समायोजन के लिए। अगला प्रश्न है, फाइल पर पिनिंग होने से सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? खरोंच पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग कहाँ होता है? ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग कोनों और त्रिकोणों खांचों में होता है। हेक्सा ब्लेड की हार्डनिंग केवल कहाँ की जाती है? तो इसकी हार्डनिंग केवल दांतों पर की जाती है। पंच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। हथौड़े के हैंडल की लंबाई किस पर निर्भर करती है? हथौड़े के वजन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, क्रॉस कट चेनी को और क्या कहते हैं? तो इसे फ्लैट चेनी कहा जाता है। ड्रिल का वेब कोण क्या होता है? तो यह 120 से 135 के बीच हो सकता है और इसे पॉइंट एंगल के आधार पर कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ड्रिल मशीन के टेबल को कैसे एडजस्ट किया जाता है? तो रैंक और पिनियन के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, टैप ड्रिल साइज निकालने का आसान तरीका क्या है? चार्ट का उपयोग करना। डाई नट का उपयोग कब करते हैं? खराब चूड़ियों को सुधारने के लिए। अगला प्रश्न है, प्लग गेज का कौन सा सिरा यानी गो सिरा होता है? बड़ा सिरा। नो गो छोटा होता है। अगला प्रश्न है, रिग गेज यानी गो सिरा कैसा होता है? लंबा और स्पष्ट होता है। सरफेस प्लेट को साफ कैसे करना चाहिए? मुलायम कपड़े से। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर की ब्लेड पर क्या अंकित होता है? मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, मार्किंग मीडिया के रूप में पर्सियन ब्लू का उपयोग क्यों बेहतर है? यह सूखता नहीं है और स्पष्ट मार्किंग देता है। स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल क्या होता है? तो 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। बेंच वॉइस का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अधिक जोर से ना लगाएं, हथौड़े से ना मारें। अगला प्रश्न है, हेड वॉइस में नट कौन सा उपयोग होता है? विंग नट उपयोग होता है। फाइल को साफ करने के लिए ब्रश कैसे चलाएं?
दांतों की दिशा में। निडल फाइल का उपयोग कहाँ होता है? घंटी साजी या सूक्ष्म कार्य में। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड की दांत किस दिशा में होनी चाहिए? आगे की दिशा में। पंच का बॉडी भाग कैसा होता है? नर्ड, ताकि पकड़ अच्छी रहे। अगला प्रश्न है, बॉल पिन यानी हथौड़े का पिन कैसा होता है? गोल। अगला प्रश्न है, कार्यशाला में अनुशासन का क्या अर्थ है? नियमों का पालन करना। अगले पार्ट 3 में हम देखते हैं, पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट है। अगले प्रश्न की बात करें तो ड्रिलिंग मशीन में डिक्ट का उपयोग क्या है? पेपर शंख ड्रिल को सॉकेट से बाहर निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, फाइलिंग करते समय पिनिंग से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? फाइलिंग के दौरान फाइल को समय समय पर कार्ड से साफ करना। कैलिपर का साइज कैसे निर्धारित होता है? रिवेट के केंद्र से लेग के सिरे तक की दूरी से। अगला प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर की फिक्स्ड जबड़ी किस भाग पर निर्भर करती है? तो मेन स्केल पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, धातु को काटने वाला टूल किस गुण के कारण काम करता है? ये कठोरता गुण के कारण से। अगले प्रश्न की बात करें तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? नट और बोल्ट के स्क्रू थ्रेड पर। अगले प्रश्न की बात करें तो स्टूल रूल का लिस्ट काउंट क्या है? तो 0.5 mm है। अगले प्रश्न की बात करें तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस चेक के लिए होता है? 90 डिग्री की सटीकता के लिए। अगला प्रश्न है, मार्किंग के लिए सरफेस गेज क्या कार्य करता है? जॉब पर लाइन खींचना और पैरेलल लाइन मार्क करना। अगला प्रश्न है, हथौड़े का फेस थोड़ा उथल क्यों होता है? जॉब की सतह को खरोंचने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न की बात करें, छेनी का कटिंग एंगल धातु के अनुसार कितना होना चाहिए? नरम धातु के लिए कम और कठोर धातु के लिए अधिक। ड्रिल का वेब क्या है? तो दो प्लोट्स के बीच का केंद्रीय भाग। टेप के प्लोट्स का क्या कार्य है? चिप्स को बाहर निकालना। अगला प्रश्न की बात करें तो डाई का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? रॉड या बोल्ट पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो वी ब्लॉक का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। सरफेस प्लेट की शुद्धता की जांच के लिए किस टूल का उपयोग होता है? स्पिरिट लेवल। अगला प्रश्न है, फीलर गेज का उपयोग कहाँ होता है? दो मेलिंग पार्ट्स के बीच का क्लियरेंस नापने में। अगला प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस भाग को मापता है? कोण को। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर में जीरो एरर कैसे चेक करते हैं? एनविल और स्पिंडल को सटाकर। अगले प्रश्न की बात करें तो फाइलिंग करते समय फाइल के किनारे को जॉब में धंसने से बचाने के लिए फाइल की कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है? तो फाइलिंग करते समय फाइल के किनारों को जॉब में धंसने से बचाने के लिए। हेक्सा का कौन सा भाग टेंशन प्रदान करता है? तो वेग नट। पंच का पॉइंट एंगल किसके अनुसार चुना जाता है? तो मार्किंग या ड्रिलिंग के अनुसार।
बॉल पिन हथौड़े का मुख्य कार्य क्या है? रिवेंटिंग करना। क्रॉस कट छेनी को किस नाम से जाना जाता है? कैप छेनी। ड्रिल का पॉइंट एंगल किस धातु के लिए कितना होता है? सामान्य कार्यों के लिए होता है और 118 डिग्री। टैपिंग के लिए टैप ड्रिल साइज क्यों रखा जाता है? चूड़ियों के लिए पर्याप्त सामग्री छोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, डाई नट का उपयोग कब किया जाता है? पहले से कटी हुई चूड़ियों को साफ करने या सही करने के लिए। प्लग गेज का उपयोग क्या है? होल की जांच करना। रिंग गेज का उपयोग क्या है? शाफ्ट के व्यास की जांच करना। अगला प्रश्न है, सरफेस प्लेट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? लकड़ी का कवर। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का साइज कैसे लिया जाता है? स्टॉक के अंदरूनी किनारे से ब्लेड के अंदर तक की लंबाई से। अगला प्रश्न है, मार्किंग में कॉपर सल्फेट का उपयोग क्यों कम हो गया है? क्योंकि यह जहरीला है। अगला प्रश्न है, स्क्राइबर का सिरा कैसा होना चाहिए? बहुत तेज और नुकीला। अगला प्रश्न है, बेंच वॉइस का बॉक्स नट फास्फोरस वॉइस का क्यों बना होता है? घर्षण कम करने और लंबे समय तक चलने के लिए। अगला प्रश्न है, हेड वॉइस का उपयोग कब किया जाता है? बहुत छोटे जॉब्स को पकड़ने के लिए जिन्हें बेंच वॉइस में नहीं पकड़ा जा सकता। फाइल की टिप में मेंटल के कण पर जाना क्या है? पिनिंग। अगला प्रश्न है, नीडल फाइल का उपयोग किस उद्योग में होता है? डाई मेकिंग, घड़ी साजी में। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड का सेट क्या है? दांतों को तिरछा सेट करना ताकि कटिंग पाथ ब्लेड से जुड़ा हो। अगला प्रश्न है, सेंटर पंच का उपयोग क्यों किया जाता है? ड्रिल का सेंटर मार्क करने के लिए। अगले प्रश्न है, हथौड़े का आई होल किसका होता है? अंडाकार। छेनी का कटिंग एंगल किसके लिए सबसे कम होता है? एल्यूमीनियम के लिए। अगला प्रश्न है, ड्रिल का फ्लूस क्या करता है? तो कूलेंट को काटने वाली जगह तक पहुंचाना। टैप रेंच का उपयोग कब किया जाता है? टैप को सीधा घुमाने के लिए। डाई स्टॉक में डाई कैसे लगाई जाती है? सेट स्क्रू के द्वारा। गियर टूथ वर्नियर क्या मापता है? गियर के दांतों की मोटाई। फीलर गेज की पसलियों को कैसे पहचानें? उन पर उनके आकार साइज लिखे होते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है? 0.101 mm है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है? 0.02 mm है। अगला प्रश्न, सुरक्षा का पहला नियम क्या है? सजग रहना। अंतिम प्रश्न है, ITI फीडर का मुख्य कार्य क्या है? मशीनों के कलपुर्जों को ठीक और मेंटेन करना। ये 200 प्रश्नों का वन लाइनर टेस्ट कंप्लीट हुआ। जो VBI प्रश्न है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है।